दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। जी हां, मैंने आपको बताया था कि इजराइल एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, किसी और पर नहीं बल्कि यमन पर, यानी हूती लड़ाकों के ठिकाने पर हमले की तैयारी है। और देखिए, खबर आ गई है यमन पर, यमन की राजधानी सना पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। उसकी एक एक तस्वीर, एक खबर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया है। इसके साथ सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। ब्रेकिंग, चैनल 14, ये खबर चैनल 14 यानी इजराइल के चैनल ने खबर दिखाई है। उन्होंने कहा, दावा है कि आईटीएफ ने यमन पर, आईटीएफ यानी इजराइल की सेना ने यमन पर एयर स्ट्राइक की है। एक बड़ा दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से यमन पर एयर स्ट्राइक की गई है। वहां पर कितना नुकसान हुआ है भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि खबर अब यह भी आई है कि एक बड़ा हमला किया गया है। यही नहीं, खबर देखिए, यूएस सेंट्रोकॉम है, यानी कि सेंटकॉम का मतलब है कि इनकी जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से भी कहा गया कि सना पर जो हमले हुए हैं वो अमेरिका ने किए हैं। यानी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले किए, इस बात का दावा किया जा रहा है। मैं फिर बता दूं आपको, अभी कितना नुकसान क्या कुछ हुआ है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक और खबर निकली है, यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले हुए। एक हवाई हमले में यमनी जो सशस्त्र बल है, यानी उनका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है पूरा हूती लड़ाकों का और इनके जो आर्मी का, उसको निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया गया। और जो सेंट्रल कमांड वाला मैंने आपको दिखाया उसमें लिखा हुआ भी है सब कुछ कि कैसे ये निशाना बनाया गया, कौन उनके टारगेट पर था और ये जिम्मेदारी ली गई है। एक साथ एक कई देशों के बताया गया कि हमले हुए हैं। देखिए, पढ़िए, इजराइल की मीडिया ने जो दावा किया इस हमले को लेकर, वो पहले देखिए। इसमें लिखा है, ये ध्यान देना चाहिए क्या हुआ, यमन पर हमला करने वाले विमान 4 खाड़ी देशों से आए थे। ये इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट थे, यानी इजराइल के फाइटर जेट से हमला किया गया और खाड़ी देशों से आए थे, यानी मिडिल ईस्ट के कई देश हैं आसपास, वहां से आए थे। अब ये यमन को भी सोचना होगा कि उनके देश के खिलाफ अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने की, अपने जो पूरा आसमान है उसे इस्तेमाल करने की कौन अनुमति दे रहा है। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि जब ये सारा चीजें हो रही थी और इजराइल कह रहा था कि हम यमन पर हमला करेंगे, तो सऊदी अरब को से साफ साफ कह दिया था कि सऊदी अरब अपने जो पूरा का आसमान है, अपना वायु क्षेत्र है, उसका इस्तेमाल ना करने दे इजराइल को, वरना ये सीधी लड़ाई सऊदी अरब से मानी जाएगी। अब अगर इजराइल ने अटैक किया, उससे तो चल ही रहा है। अभी कौन से देश हैं जिन्होंने अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया इजराइल को, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल अभी खबर निकल कर आई है, एक बड़ा हमला हुआ है। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर, वो खबर भी आपको दिखा देता हूं क्या खबर है। इसमें पहले वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। After I had my first meeting, but a lot of that territory, when you look at what तो ये ट्रंप को अभी आप सुन रहे थे, ट्रंप ने क्या कहा पहले ये बता देता हूं। इन्होंने कहा, ट्रंप का कहना है, हमने ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया है, यानी अपनी शपथ ग्रहण समारोह में जो 20 जनवरी को अगले साल होने जा रही है, उसमें ज़ेलेंस्की को इनवाइट ही नहीं किया गया। एक बड़ा झटका ज़ेलेंस्की को लगा है। अभी सीरिया की खबर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए, एक एक करके अब चीजें छूटने लगी हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि आपने ज़ेलेंस्की को बुलाया है, तो उन्होंने कहा नहीं। इसी से जुड़ा एक सवाल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, ट्रंप सेड दैट यूक्रेन शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू लॉन्च लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स डीप इनटू रशिया, इट वाज ए बैड डिसीजन। यानी कि जिस निर्णय पर, जिस फैसले पर उछला जा रहा था, यूक्रेन तो बाद में उछल रहा था, तमाम पश्चिमी देश उछल कर रूस को लेकर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करे, अंदर घुसकर मारे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब जो आने वाले राष्ट्रपति अमेरिका के यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं ये बहुत बेकार फैसला है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के मिसाइल हमले करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। बहुत बुरा और खराब निर्णय साबित हुआ। उन्होंने कहा इस फैसले पर दोबारा पुनर्विचार किया जा सकता है, यानी जब वो आएंगे सत्ता में, उसके बाद इसे रद्द किया जा सकता है और हिदायत दी जाएगी कि यूक्रेन
किसी भी कीमत पर रूस पर हमला ना करे, अंदर घुसकर कोई हमला ना करे, बाहरी क्षेत्र पर, बॉर्डर पर हमला कर सकता है, या फिर वो सिर्फ अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। अब वो रूस के अंदर घुसकर हमला करने की जो हिमाकत की वो ना करे। चलिए अगली खबर में आपको दिखा देता हूं। एक और खबर निकली, देखिए इसी में इनका एक और बयान आया। ट्रम्प सेड दैट ज़ेलेंस्की शुड प्रिपेयर टू मेक ए डील टू एंड द वॉर। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से तैयार हैं एक एंड डील के लिए कि ये युद्ध खत्म हो जाए। यानी अब ट्रंप भी चाहते हैं कि जो पिछले 2.5 साल से संघर्ष चल रहा है बाइडेन के जमाने से, वो बाइडेन के जमाने को उन्हीं के रिटायर होने के साथ ही खत्म कर दिया जाए। ये एक बताया गया ज़ेलेंस्की की तरफ से को लेकर वो बोल रहे थे। यानी एक साथी को छोड़ने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये और बताया गया ट्रंप ऑन वेदर यूक्रेन शुड गिव अप टेरिटरी। डोनाल्ड डोंट वरी, रशिया कैन रिबिल्ड दोज सिटीज क्विकली, लुक एट मारियोपोल। यानी कि ट्रंप से पूछा गया क्या यूक्रेन को अपने क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, रूस अपने आप उन इलाकों बना लेता है। देखिए आपने देखा ही होगा कि मारियोपोल में भी कैसे उसने ताबड़तोड़ निर्माण शुरू किया और उसका अपना इलाका हो गया। तो ये तमाम चीजें होती रही हैं। तो उसने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं कहने की। यानी अब खुद परेशान हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देख रहे थे लंबे से, वो सत्ता में नहीं थे लेकिन देख तो रहे थे कि उन्होंने कहां कहां पैर फंसाए, और जहां जहां पैर फंसाए अमेरिका ने वहां फंस कर रह गया। रूस को हराने चले थे और रूस को हराते इनके सपने के साथ जो बाइडेन का वो सपना अधूरा ही रह गया, कुछ हो नहीं पाया उसमें। तो कुल मिलाकर यहां पर ये खेल निकल कर आया। चलिए अब आपको सीरिया की कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं। सीरिया की खबरें देखिए, खबर क्या आई, लेकिन पहले उससे पहले यूक्रेन की देखिए। यूक्रेन में यह है, यूक्रेन का कहना है कि उसने ट्राइडेंट नाम के एक लेजर हथियार बनाया है जो 2 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्य को मार सकता है। देश के ड्रोन बलों के कमांडर कर्नल वादिम सुखारेवस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास एक लेजर हथियार है जो 2 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी टारगेट को अटैक कर सकता है, उन्हें गिरा सकता है। रॉयटर्स की खबर है। फिलहाल इसका कितना फायदा होने जा रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा। इन सब के बीच सीरिया से खबर है। देखिए अबू मोहम्मद अल जुलानी है, ये अमीर है। मैं इनकी बार बार इनकी आपको बाइट, इनकी खबरें लगातार आपको दिखा रहा हूं, उनको सुना रहा हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं। जबकि इजराइल को लेकर पहली फुर्सत में इनको एक सख्त बयान देना चाहिए था। और क्या कह रहे हैं पढ़िए। सीरिया के इलाके का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। यानी इजराइल सीरिया पर हमला कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हयात तहरीर अल-शम को, लेकिन वो कह रहे हैं हम सीरिया का इस्तेमाल नहीं होने देंगे इजराइल पर हमला करने के लिए। ये पूरी तरीके से समर्थक नजर आ रहा है इजराइल के। मैं ये नहीं कहता आप किसी भी देश के हो सकते हैं, मत मानिए, इस्लाम के तौर पर मत मानिए, आप मुस्लिम देश हैं मत मानिए, लेकिन कम से कम ये तो सोचेंगे जो देश आपके देश की चीजों को बर्बाद कर रहा है उसके खिलाफ तो आवाज उठे। ऐसे देश में अब ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है सीरिया। खुद सोचिए ये किसके परस्त बनकर कर रहे हैं काम। और मैं फिर कह रहा हूं अगर हिजबुल्लाह ईरान भी अटैक करता तो मैं कह देता ये, लेकिन जब इजराइल अटैक कर रहा है उसके बाद भी HTS का ये बयान अपने आप में बताता है कि कैसे इनके हाथों में खेल रहे हैं। एक खबर आई, मनबिज और कोबानी इलाके में स्थायी संघर्ष विराम की घोषणा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता का प्रयास तुर्की के जिद की वजह से पूरा नहीं हो पाया है। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कहना है कि तुर्की जिद पर अड़ गया था, इसीलिए ये सब चीजें रुकी। युद्ध रोकने के अमेरिकी प्रयासों के बावजूद तुर्की और उसके जो लड़ाके थे उन्होंने हमले लगातार जारी रखे। ये सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस है SDF, उसका कहना है कि लगातार वहां से हमले होते रहे वरना अब तक शांति सीरिया में हो जाती। वहीं हयात तहरीर अल-शम का जो मीडिया है उसने कहा जो SDF है मुद्दे पर काफी हद तक चुप रहा था। अब दक्षिणी तुर्की के उर्फा में भारी तुर्की सैन्य आंदोलन की पुष्टि कर रहा है कि हाँ वहां पर इस तरह के हालात बने। अभी तक आपने देखा होगा हयात तहरीर अल-शम ने SDF को लेकर कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। वहीं एन अल अरब, एन इस्सा और आसपास के इलाकों में नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य सुविधाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जिनो यासर महामीद हयात तहरीर अल-शम के सैन्य पत्रकार है, तो इनको लेकर भी खबर आई है। तो अपने आप में ये खबर भी निकल कर आई है। देखिए उसके अलावा देखिए अब खबर एक और है। सऊदी राज्य के स्वामित्व वाले आउटलेट अल अरबिया के मुताबिक रूसी सैनिक सीरिया के टाटस नौसैनिक अड्डे को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कि कैसे वहां से चीजें निकल रही, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम अपना जो वहां पे बेस बना रखे हैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम आपका जो है सीरिया के जिन जिन जगह पर हमें असद सरकार के वक्त पर तैनात किया गया था वहां छोड़ देंगे, लेकिन हमने जो अपने बेस सीरिया के अंदर बना रखे हैं वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसी को लेकर तुर्की सेना ने उत्तरी सीरिया में ताल अबयद और अयन अल अरब के बीच जो दीवार को हटाना शुरू कर दिया है।
यानी दोनों के बीच की जो दूरी थी वो खत्म हो रही है। और आखिर में एक खबर है, ये बयान आया है तुर्की की तरफ से, जो SNA ग्रुप है उसकी, उनके जो डिवीजन कमांडर हैं फहीम ईसा, सुल्तान मुराद, उन्होंने कहा कि हम रक्का और कामिशली दोनों को इन लड़ाका संगठन से साफ कर देंगे, यानी इनको वहां से हटा देंगे। इस बात का दावा उन्होंने किया है। यानी सीरिया में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, सीरिया में हालात सुधरे नहीं है, और जिन पर जिम्मेदारी थी, जिनको लाया गया था इस सोच के साथ, विचार के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने सीरिया के हालात क्या बना दिए हर कोई देख रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।